चाहिए। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज तुझको जाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, काया न साथ होगी ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मन है हरि कदर पड़, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य कमा ले, कर दान और धर्म तू प्रभु को अगर है पाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा, ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ये नाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो तभी सवेरा, हरि भोर की किरण संग हरि का भजन तू गाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज तुझको जाना, बरसों कि तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। नमस्ते ओम। चलिए आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। ठीक 8 बजे हमारे डॉक्टर दीनदयाल जी आ चुके हैं, तब तक वेद प्रकाश शर्मा जी आपका स्वागत है। आइए। आज सम्मानित श्री दीनदयाल जी हैं जो वेदालंकार है हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, आज उनका व्याख्यान है जी। जी जी। तो हमको आना है जी, हमको बोलना है कुछ। हाँ 2 शब्द बोल दीजिए आप, फिर मुनि जी आ रहे हैं हमारे बीच में। अच्छा। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता समगमे मही। बड़ा हर्ष के विषय है कि आज हमारे गुरुकुल कांगड़ी के दीनदयाल जी आचार्य हम लोगों के बीच में उपस्थित रहेंगे, उनका सानिध्य हमको मिलेगा। हमारे बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता योगी लखनलाल आर्य जी, जो कि इस कार्यक्रम को 2 साल से ज्यादा अनवरत चला रहे हैं, वास्तव में वो साधुवाद के पात्र हैं और काफी लोगों को वो लाभान्वित कर रहे हैं। कई लोग तो बिल्कुल ही इसके मुरीद हो गए हैं, 7:45 बजते ही वो स्विच ऑन करके बैठ जाते हैं।
तो इससे उन्हें धर्म का बहुत लाभ हो रहा है और उनके अंदर जो सत्य बातें हैं धर्म के बारे में उनको पता चल रही है। धर्म के बारे में कई बार यहाँ पे चर्चा होती रहती है कि धर्म क्या है, कई तरह से धर्म को बताया जाता है। धर्म के कई लक्षण भी बताए जाते हैं, जैसे धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्रम, वक्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो दो मकसद है। एक हमें मोक्ष को प्राप्त करना और दूसरा सत्य की राह पे चल करके समाज में निष्काम भाव से परोपकार करना। ये दो चीजें बहुत ही एसेंशियल हमारी जिंदगी में। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको योग मार्ग पे चलना पड़ेगा और पतंजलि के जो 8 पाद है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सब लोग भली बात से परिचित है। पिछले विगत 2 साल से जो कार्यक्रम चल रहा है तो उसका अनुसरण करना पड़ेगा। और महर्षि दयानंद के अनुसार कम से कम 1 घंटे आपको बैठना है, जिससे कि आप ईश्वर में बिल्कुल रत हो जाए और आप प्रत्याहार द्वारा अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके सिर्फ प्रभु में ही लगाना है। इस तरह आप अगर डेली करेंगे तो आपके अंदर प्रभु के प्रति अंदर गति होती रहेगी और धीरे धीरे आपको प्रभु का आभास होने लगेगा। पहले आपको संप्रज्ञात समाधि रितंबरा प्राप्त होने के बाद, विवेक ख्याति प्राप्त होने के बाद फिर आप संप्रज्ञात समाधि में चले जाएंगे। लेकिन एक कार्य बड़ा दुष्कर है, क्योंकि इनको आगे बढ़ाने के लिए यम नियम जो कि हमारे महाव्रत है उनको पालन करना अवश्य आवश्यक है। लेकिन हमारे महाव्रत को पालन करना आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा मुश्किल सा लगता है और इसके लिए आपको वैराग्य और निरंतर अभ्यास की जरूरत है। अगर आपका अभ्यास टूट जाता है तो अपने लक्ष्य की ओर आप नहीं पढ़ पाएंगे। और उसके साथ ही आपको जो बाहर के लोग हैं उनके लिए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का भाव रख करके तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप ध्यान को और समाधि को अग्रसर नहीं हो पाएंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आ गए हैं, अब उनका उद्बोधन होगा। आइए मुनि जी, आपको सादर प्रणाम। ओम जी। आइए मुनि जी। ओम चन्नु मित्रा संवरणः तन्नो भवति अर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। समस्त महानुभाव के लिए सादर नमस्ते। अभी हमारे सम्मानीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी अपना उद्बोधन दे रहे थे। वेद के बारे में, वो धर्म के ऊपर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमारे बीच में रखे गए हैं। आपने मुझे बुलाया। मैं एक अथर्ववेद का मंत्र आता है, प्रियम मां कृणु देवेषु प्रियम राजसु मां कृणु सर्वस्व पश्यत उत शूद्र उत आर्य। इसमें ऋषि के माध्यम से हमारे लिए आदेश दिया गया है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मुझे ब्राह्मणों में अर्थात विद्वानों में प्रिय कर, मुझे राजाओं में क्षत्रियों में प्रिय कर, मुझे वैश्यों में व्यापार वर्ग जो है, कृषि का कार्य करने वाले जो वर्ग है उनमें भी मुझे प्रिय कर, और शूद्रों में तथा सब देखने वाले जीवों का प्रिय बना। और मैं समझता हूँ कि मैं प्रिय हो उन सबके भीतर, तो उन सबको भी मुझे प्रिय होना चाहिए। और हमारे समाज का जो विघटन हुआ है वो इन वेद मंत्रों को अलग हो जाने की वजह से हो गया। इनसे हम लोग अलग हो गए, समझ नहीं पाए और हमने वर्गों को बांट दिया। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमारी महर्षियों ने, महर्षि मनु ने हमारे बीच में रख दी थी और चारों वर्णों को घटाया। तो हमारे वेद के ऋषियों ने तो कहा है, ब्राह्मणो वर्ष मुखमासीत बाहु राजन्या कृता गुरु तदस्य वैश्य पदभ्याम शूद्रजा। चारों वर्णों को हमारे शरीर में ही घटाया गया और हम भूल गए कि जब हमारे शरीर रूपी समाज से कोई भी एक अंग रूपी हमारा वर्ण अलग हो जाएगा तो हम पंगु हो जाएंगे, हम अपाहिज हो जाएंगे। लेकिन इस बातों से हमें कोई मतलब नहीं रहा, कोई माने नहीं रहा इनका। और जैसा वेद कहता है कि मैं ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रियों में प्रिय रहूं, तो उसके उलट भी यह भी कहा है ऋषियों ने और विद्वानों ने कि वो सब भी हमें प्रिय होने चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही अंग हैं।
हमारे एक शरीर का एक भाग है, हमारे समाज का, हमारी एक इकाई का पूरा एक इकाई बन के रहते हैं। और हमने जैसे ही अपने आप को बांटना काटना शुरू कर दिया तो हम सब अलग होते चले गए, अपना अपना अपनी अपनी ढपली लेकर के अपना अपना राग लापने लगे और परिस्थितियां बनती गई, प्रतिकूल होती गई। तो उनके अनुकूल नहीं होने से, प्रतिकूल हो जाने की वजह से हमने कहा हम सर्वोपरि हैं, उन्होंने कहा हम सर्वोपरि हैं, उन्होंने कहा तुम सर्वोपरि हो तो हम तुम्हारे कुछ नहीं हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को एक अहंकार की भावना से, एक अपनत्व की, एक ममत्व की भावना से, उसकी एकत्व की भावना से जब अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं, विद्वान सिद्ध करना चाहते हैं, तो दूसरे लोगों को हम अपने आप को बड़ा समझेंगे तो हमारी निगाह में दूसरा तो है दृष्टि से देखने के लिए हो ही गया है, वो तो कमजोर हो ही गया है। और जब वो सामने वाला कमजोर हमारे द्वारा हो गया और वो अपने आप हीनता का शिकार हो गया तो विघटन होना अवश्यंभावी है, फिर उसको कोई रोक नहीं पाता है। वो मध्यकाल का समय हमारे बीच में, महाभारत काल का जो युद्ध का रहा हमारा समय और अंतिम द्वापर का अंतिम समय रहा, उसके बाद जैसे ही कलयुग का प्रयोग हुआ, कलयुग जो हमारे 4 युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो जैसे ही कलयुग का प्रवेश हुआ, कलयुग की जो काल गणना है उसको जहां से जोड़ा जाता है 4,32,000 वर्ष का, और यहाँ से ही हम लोगों ने अपना अपना राग अलापना शुरू कर दिया। और जितना हमने अपना राग अलापा, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश की, उतना ही दूसरे लोग हमसे अलग होते चले गए। और उसका परिणाम ये हो गया कि एक बहुत बड़ा वर्ग हमसे अलग होता चला गया और हम लोग ये समझते रहे कि चले जाने दो उनको, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। जबकि ऋषियों ने हमें एक सूत्र में पिरोने के लिए पूरा संघर्ष किया, वेदों की वाणी के माध्यम से, शास्त्रों की माध्यम से, और हमको एक जगह जोड़ने की कोशिश की थी। और महाभारत काल तक हम सब एक ही जोड़ कर रहे हैं। वहां पर कोई ऐसी वर्ण व्यवस्था के अलावा कोई जाति प्रजाति, जिनको हम कहते हैं जाति, तो वैसे कहते हैं समानम प्रतिपादिका जाति। निरुक्तकार कहता है कि जाति वो है जिसके माध्यम से मानव योनि के द्वारा एक मनुष्य जाति एक रूप से जन्म लेती है, वो मनुष्य जाति हो जाती है, मानव जाति हो जाती है केवल। और हमारा धर्म क्या हो जाता है? वेद। वेद हमारा धर्म है, और हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म, ओम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म। ये इन बातों को अगर हम ध्यान में रख के चलें, या आ गए आचार्य जी? क्या आ गए आचार्य जी, आ गए जी। अच्छा, स्वागत है आपका। तो मैं समझता हूँ कि